हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश और कंप्यूटर फंडामेंटल के इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के भाग यानी कीबोर्ड क्या होता है। एक्चुअली हमने आप सभी लोगों को बतला रखे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। ये सभी कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन किस तरह का होता है, पूरे डिटेल के साथ आप सभी लोगों को हम बतला चुके हैं। हमारी कोशिश है कि आप सभी लोग एक अच्छे तरीके से नोट्स की तैयारी में लग जाइए और एक अच्छे से कॉपी लेकर सारे नोट्स को लिखिए। अगर आप से लोग उसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेते हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। हम जितने भी बातें करने वाले हैं सभी का सभी आपको फंडामेंटल से रिलेटेड, आप से लोग इसे मन से पढ़ेंगे और मन से देखेंगे तो इसको समझने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल, चूँकि 100% में हमें लगता है कि 80% जो क्वेश्चन आते हैं ना वो कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल से आते हैं। चूँकि अधिकांश जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे के पूरे फंडामेंटल से पूछे जाते हैं। तो आपसे लोगों से एक वक्त रिक्वेस्ट है कि आपसे लोग एक अच्छे से कॉपी में इसको लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आज हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्यूटर के जो भागे होता है, जैसे कीबोर्ड होता है, माउस होता है, बहुत सारे पार्ट होते हैं, सारे पार्ट का वर्क क्या होता है उसी के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू होंगे लोग वो प्लीज़ आपसे लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपसे लोगों को घर बैठे एक अच्छी तरह से कंप्यूटर में नॉलेज मिल जाए। क्लियर? हम बहुत सारे वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, बट स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियो को अपलोड करेंगे और आप सभी लोग उसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। क्लियर? अब समझिए यहाँ पे कीबोर्ड क्या होता है। तो यहाँ पूरा लिखा, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। क्लियर? कोई पूछे कंप्यूटर क्या है, भले कीबोर्ड क्या है, तो आप बोलेंगे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर ये निश्चित नहीं है कि कितने बटन होते हैं, क्योंकि यह सब उनकी साइज़, कीमत और कंपनी पर निर्भर करता है। अगर कोई भी कहे कि मतलब कंप्यूटर में कितने बटन होता है तो निश्चित नहीं है। आप बोलेंगे 102, 104, तो निश्चित नहीं है कि 104 होगा, 102 होगा। हर कंपनी ने अलग अलग तरीके से बना रखा है। हाँ, हो सकता है 104, 102 यानी 2-4 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन 500-600 अगर बोलें तो वो नहीं होता है, क्योंकि उतने ज़्यादा बटन की फ़र्क नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये होता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कोई पूछे कि बतलाइए भाई कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, तो आप उसे बोलेंगे कीबोर्ड एक तरह की इनपुट डिवाइस होता है जो अक्षर और अंक के रूप में डेटा और सूचना को देने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में कई सारे बटन होते हैं, मगर निश्चित नहीं है कि कितने बटन होता है, क्योंकि यह सब उसकी साइज और कीमत और उसकी कंपनी पर ही निर्भर करता है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे आपको बतला दें, मैं आपको बता दूँ कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर में दबाए गए बटन कीबोर्ड सबसे पहले बफर में स्टोर करता है। कहाँ पे स्टोर करता है? बफर में। समझ गया? यानी सबसे पहले कोई पूछे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में दबाए गए बटन को कीबोर्ड में सबसे पहले बफर में स्टोर करता है और उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है और फिर सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। हम लोग सिंपल करते क्या है कि अगर हम लोग कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट हम बटन को टिप रहे हैं और ये डिस्प्ले पर दिख रहा है, बट ये डिस्प्ले पर दिखने का भी वजह है। वह कैसे दिखता है? तो जब भी आप बटन जो प्रेस करते हैं तो सबसे पहले वो बफर में स्टोर करता है, उसके बाद उस कोड को सीपीयू के पास भेजता है और सीपीयू उस कोड को प्रोसेस करने के बाद उसे आउटपुट के रूप में भेज देता है। यानी पहले बफर के पास जाएगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा? सीपीयू के कोड, और सीपीयू उसे आउटपुट दे देगा और आपका डिस्प्ले पर दिख ले, जो भी मॉनिटर हो या स्क्रीन हो, पूरे डिस्प्ले पर देखने का वर्क करता है। समझ गए? अगर कोई पूछे कीबोर्ड क्या होता है, द कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। द कीबोर्ड इज यूज टू गिव डाटा and information to the computer in alphabetical and numerical form।
अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल। द कीबोर्ड हैज़ मेनली बटन बट इट इज़ नॉट श्योर हाउ मेनी बटन आर देयर बिकॉज इट ऑल डिपेंड ऑन इट्स साइज, प्राइस एंड कंपनी। पूरे अच्छे से लिखा है कि ये जो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, प्राइस पे, उसके कंपनी पे ही डिपेंड करता है। क्लियर। यहाँ पे लिखा गया लेट मी टेल यू दैट द बटन दैट इज प्रेसिंग बाय यूजर इन द कीबोर्ड फर्स्ट स्टोर द कीबोर्ड इन द बफर एंड देन send that code to the CPU, then the CPU process that code, the display is output। क्लियर। अगर आप देखिए यहाँ पे कीबोर्ड जो देखिएगा बहुत तरह के भाई अलग अलग तरह के कीबोर्ड होता है। तो ये जो कीबोर्ड है कि अगर हम कीबोर्ड में किसी भी तरह के बटन जो प्रेस करते हैं तो पहले वो बफर में जाता है, उसका CPU में जाता है, उसके बाद वो रिजल्ट जो देता है ना डिस्प्ले पे दिखाने का वर्क करता है। समझ गए। तो ये कीबोर्ड होता है। अगर कोई पूछे कि बतलाइए कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर। कोई पूछे कीबोर्ड में कितनी तरह बटन होता है, तो अब एक निश्चित नहीं हो सकता है कि कीबोर्ड में 104 ही होगा, 102 ही होगा, बट हम आगे बतलाएंगे कितना होता है। क्लियर। लेकिन वो निश्चित नहीं रहता, उसके साइज़, कंपनी और प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। देखिए एक छोटे से हम नोट्स में भी लिखे हैं, यह युक्ति जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है इसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मोडेम, स्कैनर इत्यादि होता है। इसका रिजल्ट देखिए, कीबोर्ड का रिजल्ट क्या होता है, अगर हम कोई डेटा को लिखते हैं तो डेटा अंदर की तरफ दिखाई देता है। माउस इनपुट होता है, मोडेम, स्कैनर, कोई डेटा को जब स्कैन करते हैं तो सभी का सभी जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। जो डेटा को इन करता है इनपुट डिवाइस, जो डेटा को रिजल्ट बतलाता है वह आउटपुट डिवाइस कहलाता है। क्लियर। उसी के लिए बोले हैं कि कीबोर्ड जो होता है ना वह इनपुट डिवाइस होता है। यह युक्ति जो यूजर के द्वारा निर्दिष्ट के बाद आउटपुट के रूप में परिणाम देते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्क्रीन, प्रोजेक्ट इत्यादि। ये सभी का सभी कौन सा डिवाइस होता है, तो भाई आप क्या बोलेंगे, ये सभी का सभी जो डिवाइस होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। अगर कोई पूछे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो डेटा को इन करता है इनपुट, जो डेटा का रिजल्ट बतलाता है आउटपुट। जैसे देखिए हम लोग मॉनिटर, अगर हम सिंपल मॉनिटर का जब यूज़ करते हैं तो मॉनिटर क्या होता है, एक डिस्प्ले हमें आंखों पे दिखाई देता है, उसका रिजल्ट क्या है, बाहर की तरफ उसे दिखाई देना, इसीलिए वह आउटपुट डिवाइस होता है। स्पीकर, जब भी हम कोई गाना सुनते हैं तो बाहर की तरफ सुनाता है, इसीलिए स्पीकर कौन सा डिवाइस है, आउटपुट। प्रिंटर, जब भी हम कोई डेटा को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट क्या होता है, बाहर उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ रिजल्ट आ रहा है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन, प्रोजेक्ट, ये सभी का सभी आउटपुट डिवाइस होता है। समझ गए। तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब देखिए हम पूरे कीबोर्ड को हम स्टेप बाय स्टेप ये बतला रहे हैं कि अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल क्या होता है, कर्सर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पूरे अच्छे से बतलाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग इसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, समझिएगा, कॉपी में भी लिख लीजिएगा। क्लियर कि ये सभी का सभी क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है और कीबोर्ड में जितने भी तरह के बटन होता है पूरे। अगर आप इस कीबोर्ड के पूरे बटन के बारे में आप समझ लेते हैं तो कोई भी वर्क करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में हम कीबोर्ड के पूरे बटन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात ये होता है अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग की, यानी सबसे पहले हम एक कीबोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, इसमें कीबोर्ड रहता है और कीबोर्ड है KEY। चलिए यहाँ पे कीबोर्ड आया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एक साइड में कर देंगे और वो सारे को एक साइड में करके पूरे कीबोर्ड को अच्छे से बतलाने की कोशिश करते हैं। क्लियर। अल्फ़ा न्यूमेरिक की के अंदर अल्फ़ाबेटिकल प्लस नंबर दोनों रहता है। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल का क्या होता है, जैसे हम A से लेकर Z तक जो भी कुछ लिखा रहता है वह पूरे अल्फ़ाबेटिकल होता है। नंबर क्या होता है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा रहता है वो नंबर होता है। क्लियर। तो सबसे पहले लिखा गया अल्फ़ाबेटिकल जो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल की, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिकल की के अंदर अल्फ़ाबेटिकल प्लस नंबर दोनों अक्षर आते हैं, जैसे ABCDEF से Z तक, और या स्मॉल लेटर में भी, और ये 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर जो 9 तक होता है वह क्या होता है, तो 0 से लेकर 9 तक जो होता है वह न्यूमेरिकल होता है, और A से लेकर जो Z तक होता है वो अल्फ़ाबेटिकल होता है। क्लियर। तो जैसे आप देखिए कि A से लेकर Z तक जितने बटन है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल बोलेंगे। ठीक है।
क्लियर है। और 1 से लेकर यहाँ पे है वो पूरे के पूरे ये नंबर है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कीबोर्ड में यहाँ पे दिखा क्या है 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 तक जितने भी बटन है यहाँ पे, तो 0 से लेकर 9 तक जितने भी बटन है उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर, न्यूमेरिकल बटन, न्यूमेरिकल की। और ए से लेकर जेड तक जितने भी की है उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिकल की। क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल की तो क्लियर हो गया, बट यहाँ पे नंबर की मैं आपको बता दूँ कि कीबोर्ड में 2 तरफ नंबर की होता है, एक फंक्शन की के तरफ ऊपर और एक दाएं तरफ होती है। जो दाएं तरफ जो होती है उसे हम नंबर की कहते हैं, जो 0 से लेकर 9 तक होता है। देखिए कितने अच्छे से डिटेल के साथ में है। लेट मी टेल यू डैट द कीबोर्ड हैज नंबर की 1 2 साइड, 1 above द फंक्शन की एंड 1 ऑन द राइट साइड, विच इज 1 द राइट साइड इज कॉल्ड न्यूमेरिकल की, विच इज अप टू 0 to 1। क्या बोला है कि ये जो कीबोर्ड में जो आप देखते हैं कि अप साइड में जो होता है ना, जैसे आप देखें, हम चलते हैं कीबोर्ड के पास, देखिए यही बतलाया गया है कीबोर्ड में जब यहाँ पे अप साइड में जो 1 से लेकर 9 तक है उसे हम फंक्शन की कहते हैं। क्लियर। लेकिन राइट साइड में जो यहाँ पे नंबर लिखा गया उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर की बोलेंगे। क्लियर। इसी के बात किया गया नंबर की। क्लियर। क्योंकि ये जो कीबोर्ड में नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है, और ये आपका कीबोर्ड है तो इसमें हम पूरे पूरे शो कर दिए। हो गया। तो सबसे पहले हम आगे भी समझ लेते हैं कि कौन सा की क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल की भी अल्फ़ा प्लस नंबर ये नंबर होगा। यहाँ पे लिखा है कर्सर कंट्रोल की। क्या लिखा है, कर्सर कंट्रोल की। देखिए इसके अंतर्गत ऐसी 4 बटन होती है जिसमें कि तीर वाली निशान होती है। इस बटन की सहायता से आप अपने माउस के कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। किसको, कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की। यानी इसके अंतर्गत ऐसे 4 बटन होती है जिसमें कि तीर वाले निशान होती है। उस बटन की सहायता से आप अपने माउस को कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जा सकते हैं। अंडर दिस देयर आर 4 स्विच बटन विच हैव एरो मार्क। विथ द हेल्प ऑफ बटन यू कैन मूव योर माउस कर्सर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है। तो ये सभी का सभी कर्सर कंट्रोल होता है। अब नेक्स्ट समझिए होम की इस की का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें माउस की कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ यानी पहले होम की फर्स्ट में ले जाना हो। क्लियर। वी यूज की व्हेन वी हैव टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और लाइन। देखिए सबसे पहले हम क्या करें, कोई डेटा को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, विन वर्ड। जैसे हम यहाँ से ओपन किए, होम की के बारे में आपको पहले हम बतला देना चाहते हैं। चलिए जैसे यहाँ से ये एम एस वर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बहुत ही ज़्यादा है तो हम साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ये सारे ऑप्शन के बारे में आप सभी लोगों को हम बहुत ही अच्छे से भी बतलाने वाले भी हैं। चलिए इस साइज़ को बड़ा कर लेने के बाद हम कर क्या रहे हैं, सिंपल उनको ये डेटा को टाइप कर लिए। क्लियर। देखिएगा अभी ये हम जो क्या हुआ, ये जितना भी डेटा को टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे जब क्लिक किया और डेटा को जो टाइप कर रहे हैं ये पूरे कौन सा की है, अल्फ़ाबेटिकल लेके। कोई पूछे कि ए से लेकर जो जेड तक होता है वो कौन सा की होता है, बोलिएगा अल्फ़ाबेटिकली की। और नंबर की तो बतला दिए हैं कि यहाँ इधर जो शो करता है नंबर की होता है राइट साइड में। क्लियर। लेकिन अभी हमको क्या बतलाया गया होगा, ये आपका अप डाउन लेफ्ट राइट वाला ये एरो होता है। अगर देखिए कि हमने कर्सर को लास्ट हम यहाँ तक रखे, ठीक है। अब होम की यहाँ पे लिखा है होम की, और कीबोर्ड भी होम की रहता है ऐसे। होम की जब क्लिक करेंगे क्या वो कर्सर आपका फर्स्ट में आ गया। क्लियर। तो अगर कोई भी कर्सर अगर लास्ट में रहेगा तो अब होम की पर प्रेस कीजिएगा तो क्या होगा, फर्स्ट में चले जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट में कर्सर है, अगर आपको लास्ट में लाना होगा तो एंड की पर क्लिक कीजिएगा तो लास्ट में चले आइएगा। तो आप यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की। और राइट साइड में जो लिखा रहता है 0 से लेकर 9 तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो ये नंबर की बोलेंगे। क्लियर। अब सबसे पहले आगे वाला टॉपिक समझिए।
ये तो टॉपिक क्लियर हुआ। एंड की अभी हम बतलाए हैं, एंड की ये बटन होम की के विपरीत काम करते हैं। इसकी मदद से आप अपने माउस के कर्सर को किसी भी लाइन या डॉक्यूमेंट के अंत में ले जा सकते हैं। और अभी तो हम ले गए हैं ना, जैसे हम कर्सर को यहाँ पे रखे हैं और एंड की पर जब क्लिक कर रहे हैं, एंड की पे क्या वो लास्ट में चले, लास्ट में ले जा सकते हैं। किससे? तो एंड की से। दिस बटन वर्क ऑनलाइन अनलाइक होम की। विथ दिस हेल्प यू कैन मूव योर माउस कर्सर टू द एंड ऑफ एनी लाइन और डॉक्यूमेंट। क्लियर? कोई पूछे कि होम की का यूज़ क्या होता है, तो आप बोलेंगे होम की यूज होता है ना कि अगर हम लास्ट लाइन पे हो तो हम फर्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। और एंड की का यूज होता है कि अगर हम फर्स्ट लाइन पे होंगे तो लास्ट लाइन पे जाने के लिए हम एंड की का यूज़ करते हैं। अब हम पेज अप पेज डाउन, ये समझिए पेज अप की क्या होता है। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज ऊपर जंप करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पेज अप। यू कैन यूज दिस की व्हेन यू हैव टू जंप अप ए पेज इनसाइड एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी पेज ऊपर की तरफ जाता है। पेज डाउन जो नीचे की तरफ आता है, पेज डाउन की। इस की का यूज आप तब कर सकते हैं जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर एक पेज के नीचे जंप करना हो। अगर मान लीजिए हम एक कर्सर रखे हैं, हमने एक और सिंपल यहाँ पे लिखा भी एक पेज है, ठीक है, क्या लिखा हुआ? एक पेज है। हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करके एक और पेज ले लिए। अब हम पेज अप पेज डाउन करते हैं, देखते हैं इसमें वर्क करता है कि नहीं। पेज अप करते हैं, पेज अप किया तो क्या हुआ है? पहले वाला लाइन पे गया है। अब हम पेज डाउन करते हैं, तो पेज डाउन करेंगे क्या हुआ? दूसरे वाला लाइन पे चलेगा, पेज डाउन आगे दूसरे वाला लाइन पे। देखिए यहाँ पे लिखिएगा अभी मेरा टोटल कितना पेज था, जैसे कंट्रोल से इंटर कर रहे हैं तो टोटल कितना पेज है? 7 पेज है ना। हम पेज अप करते हैं तो 6 से 5 ऐसे जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गया 5 नंबर पे गया, यहाँ 4 नंबर पे गया, यहाँ पे जा रहा है। तो यह पेज अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है पेज। अब जब इसे पेज डाउन करते हैं तो क्या होगा? पेज नीचे की तरफ आता है आगे 6 नंबर पेज पे। तो ये होता है पेज अप और पेज डाउन का काम। हर एप्लीकेशन में पेज अप पेज डाउन का अलग अलग वर्क होता है, बट इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर? अब समझते हैं कंट्रोल की, CTRL। अगर कोई पूछे कि भाई CTRL जो होता है उससे हम क्या बोलेंगे, तो आप उसे डायरेक्ट बोलिएगा जो CTRL जो होता है ना उसे हम कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल की। इस की का यूज अकेले नहीं किया जाता है बल्कि किसी दूसरे की के साथ मिलकर एक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। जैसे कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करना, कंट्रोल S से सेव करना इत्यादि। ये लगभग सभी कीबोर्ड में 2 बटन दिया जाता है, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। क्लियर? किसका? तो कंट्रोल की का यूज़ करने के लिए। क्लियर है? यहाँ पूरे एक अच्छे तरीके से शो कर रहा है, दिस की इज नॉट यूज एलोंग बट इज कनेक्टेड विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क लाइक कंट्रोल के साथ ए ऑल सेलेक्ट कंट्रोल प्लस एस save it almost all keyboard to button are given, one is on the left side and one is on the right side। 2 साइड में यूज होता है किसका? कंट्रोल के। देखिए तो सबसे पहले जो कंट्रोल जो की होता है ये 2 साइड में दिया जाता है। किसके साइड में? एक लेफ्ट के साइड में और एक राइट के साइड में। हम यहाँ पे MS Word एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, अच्छा है। और हम सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद और हमें एक न्यू पेज ले लेना है एंड कैरियर पर क्लिक करके ब्लैंक सा पेज चले आएगा। हम यहाँ पे इक्वल करने के बाद इक्वल RAND करते हैं, शिफ्ट के साथ ओपन क्लोज और इंटर बटन प्रेस कर लेते हैं। अब ये समझिए एक कीबोर्ड हुआ, एक हम कीबोर्ड जो फंक्शन जो दिया गया वह कहाँ पे पहले दिया गया ये पहले देख लीजिए अच्छे से। क्लियर? अभी एक लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा है कंट्रोल और एक राइट साइड में। अगर हम कर्सर को यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं और हम कंट्रोल प्रेस करते हैं, हम थोड़ा कर्सर को भी बड़ा कर लेते हैं आपसे लोगों को देखने के लिए। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए कि देखिए आप लोगों को, अगर हम कर्सर यहाँ पे रखें कंट्रोल प्रेस करें, कोई भी काम कर रहा है कोई भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल जो की होता है उसे आप अकेले वर्क नहीं करा सकते। कंट्रोल जो की होता है वो 2 के साथ होता है। जैसे कंट्रोल के साथ A प्रेस करें, पूरा सिलेक्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पर रखें कंट्रोल के साथ S प्रेस कर लीजिए, सेव हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव करने के लिए।
अगर आप इसे कंट्रोल के साथ P प्रेस कर लीजिए, क्या होगा, प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आ गया। अगर आप इसे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ B कीजिए, बोल्ड हो गया। कंट्रोल के साथ I कीजिए, इटालिक हो गया। कंट्रोल के साथ U कीजिए, अंडरलाइन हो गया। तो समझ गए, तो कंट्रोल के साथ ही हम यूज करते हैं। क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि हमने तो बतला दिए कि कंट्रोल दो जगह होता है, कंट्रोल से हम क्या क्या कार्य करते हैं। बट हम आगे वाला टॉपिक को भी थोड़ा समझ लेते हैं। शिफ्ट की कॉम्बिनेशन की, शिफ्ट की क्या होता है पहले ये समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा है क्या, शिफ्ट की मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड कुछ ऐसी बटन होती है जिसमें कि ऊपर की नीचे दो संकेत छपे होते हैं। अगर आपको उसकी वाले ऊपर वाले संकेत को टाइप करना है तो शिफ्ट की के साथ उस बटन को दबाना होगा। ये लगभग सभी कीबोर्ड में दो बटन दिए जाते हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। समझ गए। यानी लिखा है कि लेफ्ट में टेल यू दैट देयर आर सम बटन इन द कीबोर्ड विच द टू साइन आर प्रिंटेड at the top bottom. So if you have two type of above single, then you have to press that button with shift. It is also given two button in almost all keyboard on toward left and right. यानी समझिए कीबोर्ड जो होता है ना, सॉरी शिफ्ट दो दिया गया, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। क्लियर है। ये बताया गया है शिफ्ट दो तरफ दिया जाता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। सभी ऑप्शन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसके भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसे सेलेक्ट करने के बाद हम डिलीट कर लेते हैं। ओके। अगर हमें ये ऊपर वाला जो भी फंक्शन यूज करना होगा हमें शिफ्ट के साथ, जैसे हमें फंक्शन की यहाँ पे ला दिए और F1 F2 F3 है। एक मिनट, शिफ्ट देखिए यहाँ पे @ हज $% जितना भी सिंबल है वो पूरे सिंबल अगर हमें लाना होगा तो डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा। क्लियर, नहीं आ रहा है। अगर इसे लाना होगा तो हम शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद एन का सिंबल ला सकते हैं। शिफ्ट बटन को दबाए रखेंगे, उसके बाद % का सिंबल ला सकते हैं। यानी किसके साथ आएगा, तो ये पूरे शिफ्ट के साथ ही आता है। ये शिफ्ट की का वर्क होता है। क्लियर है। अब ऑप्शन आता है एस्केप की, ESC को हम एस्केप की बोलते हैं। वर्तमान समय में खुले किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए एस्केप यानी एस्केप की का यूज किया जाता है। अगर आप कंट्रोल की के साथ एस्केप की दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया एस्केप की इज यूज टू क्लोज एनी प्रोग्राम ओपन एट द प्रेजेंट टाइम। इफ़ यू प्रेस द एस्केप के विथ द कंट्रोल की द स्टार्ट मेनू ओपन इन योर कंप्यूटर। क्लियर। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एक ऑटोमेटिक एक कोई ऑप्शन आ गया, इसे हमें हटाना होगा तो क्या करेंगे, अगर हमें कीबोर्ड में एस्केप की जब प्रेस करेंगे तो कुल ख़त्म हो जाएगा। समझ गए, ये एस्केप की से हो जा रहा है। तो यही जो की होता है ना वो एस्केप की होता है। क्लियर। सारे की को हम स्टेप बाय स्टेप आप से लोगों को बतला रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही समझ के देख लीजिएगा। अब डिलीट की इस की का प्रयोग हम लोग किसी भी प्रोग्राम, फाइल या डेटा को हटाने के लिए करते हैं। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो बिना रिसाइकल बिन के हमेशा के लिए अपने कंप्यूटर से हट जाएगा। क्लियर। तो ये क्या लिखा है, इस की का प्रयोग हम लोग किसी प्रोग्राम, फाइल या डेटा को हटाने के लिए करते हैं। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ भी किसी फाइल, डॉक्यूमेंट को, प्रोग्राम को डिलीट करते हो तो बिना रिसाइकल बिन के लिए हमेशा के लिए हट जाएगा। वी यूज दिस की टू रिमूव एनी प्रोग्राम, फाइल और डाटा। इफ यू डिलीट एनी फाइल, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम विद शिफ्ट देन इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर विदाउट रिसाइकल बिन। यानी अभी समझिए पूरे अच्छे से डिटेल के साथ बतला ही देते हैं। इसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इम्पैक्ट कर देते हैं। ये रिसाइकल भी इसी को बोला जाता है। यहाँ से इम्पैक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम डेटा को सिंपल ऐसे ही डिलीट करते हैं। उसके बाद जो डेटा को जो डिलीट करेंगे ना वो शिफ्ट के साथ डिलीट कर लेंगे। ठीक है।
तो पूरे ऑप्शन को आपको नॉलेज हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। पहले रिसाइकलिंग के सारे डेटा को पहले हम डिलीट कर लें। इसमें बहुत सारे डेटा है और सबसे पहले अगर आपको जो भी डेटा को डिलीट करना होगा, सबसे पहले आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे, उसके बाद आप विदाउट शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। क्लियर? चलिए डिलीट हो जाने दीजिए, कंटिन्यू इसे हम कर लेते हैं, पूरी अच्छे तरीके से वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपसे लोगों से कोई पूछे कि ये सारे कीवर्ड के बारे में, अल्फ़ाबेटिकल की क्या होता है, न्यूमेरिकल क्या होता है, फंक्शन की क्या होता है, डिलीट की क्या होता है, होम की क्या होता है, एंड की क्या होता है, एस्केप की क्या होता है, कंट्रोल की क्या होता है, शिफ्ट की क्या होता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग उसको एक अच्छे तरीके से बतलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आप सभी लोगों को ये सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज दे रखे हैं। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है तो बतलाने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे डेटा, अभी ये रिसाइकल में खाली है, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्ट डिलीट करते हैं, यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके, और इसे हम क्या करें, डिलीट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिसाइकल बिन में चले जाएगा। और जैसे हम यहाँ से भी डिलीट करेंगे तो अच्छा से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब ये लिख रहा है परमानेंटली डिलीट हो जाए। अब रिसाइकल में तो नहीं है। अगर हम इसे फिर से डिलीट करते हैं, फिर से डिलीट कर, देखिए फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगर बाई चांस डिलीट हो गया तो उसे हम लाना चाहते हैं तो हम यहाँ से डिलीट ना कर रीस्टोर करेंगे, तो जहाँ से डिलीट हुआ था वहाँ पे चले जाएगा आगे। लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं, किसके साथ, शिफ्ट के साथ, इसको सिलेक्ट किए और शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं और इसको यस कर लेते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ से तो डिलीट हुआ लेकिन रिसाइकल बिन में नहीं गया है। तो यही तो भाई बतलाया गया है कि अगर आप शिफ्ट की यानी इस डिलीट की इस की का प्रयोग हम लोग किसी प्रोग्राम, फाइल या डेटा को डिलीट करने के लिए करते हैं। नोट, अगर आप शिफ्ट के साथ किसी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो बिना रिसाइकल बिन के हमेशा के लिए और कंप्यूटर से हट जाएगा। तो हम रिसाइकल बिन में शिफ्ट के साथ ही तो डिलीट किए हैं, कोई जो वहाँ से पूरे अच्छे से रिमूव हो गया। बैक स्पेस की, इस की का प्रयोग टाइप किए गए किसी भी डेटा या सूचना को दाएं से बाएं की तरफ समाप्त करने के लिए किया जाता है। दिस की इज यूज्ड एनी टाइप ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर हमने जब कोई भी डेटा को बना रखे हैं उसे डिलीट करना है, तो अगर हम यहाँ पे रखे हैं और हम यहाँ से बैक की से डिलीट करते हैं, इसमें ज़रा बैक की देख लेते हैं भाई, बैक की कहाँ है। अगर हम डिलीट करेंगे ना, देखिएगा अगर हम कर्सर को यहाँ पर रखे हैं और डिलीट करेंगे तो राइट वाला ऑप्शन पूरा डिलीट होगा, हो रहा है। अगर हम वहीं बैक इसमें ना दिख रहा है, कुछ सेटिंग देखेंगे तो आ ही जाएगा। अगर आपका ओरिजिनल कीबोर्ड रहता तो पूरा डिटेल आ जाता। ये तो हम टेम्पोररी कीबोर्ड को ला कर रखे हैं, समझ गए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर कहीं से लोगो भी रहता है तो वहाँ से जब भी आप यहाँ पर रख के कर्सर को बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा। और डिलीट करें तो क्या हो रहा है, राइट से तरफ डिलीट हो रहा है। तो आपको हम क्या बतलाएं कि सभी का सभी जितने भी ये आपका ऑप्शन है ये कीबोर्ड की, तो सारे हम कीबोर्ड की के बारे में आपको बतला दिए। क्लियर? तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आप सभी लोगों को ये नम लॉक के जितने भी ये कीबोर्ड में की होता है, जितने भी बटन होते हैं, सारे बटन के बारे में हमने आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप बतला रखे हैं। तो आप सभी लोगों से हमें एक बार रिक्वेस्ट है कि हम जितने भी कीबोर्ड के जितने भी की के बारे में लिखे आप सभी लोग एक कॉपी में अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बतलाने जा रहे हैं कि स्पेस बार क्या होता है। स्पेस बार की, इस की का प्रयोग दो शब्द या अक्षरों के बीच स्पेस बढ़ाने के लिए किया जाता है जो कि कीबोर्ड में लंबी की होती है। क्लियर? दिस की इज यूज्ड इंक्रीज द स्पेस बिटवीन टू वर्ड और लेटर विच इज द लॉन्ग की इन द कीबोर्ड। यानी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोई डेटा को रखे हैं और यहाँ पे एक कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में सबसे जो बड़े जो बटन होता है की होता है वो क्या होता है, स्पेस बार। इसी को हम स्पेस बार बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखें बीच में हमको स्पेस देखना हो तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, बीच में स्पेस देने के लिए ये यूज होता है। तो कोई पूछे कि बतलाइए कीबोर्ड में सबसे जो बड़ी की होता है वो कौन सा की होता है, तो आप बोलेंगे स्पेस बार होता है। क्या होता है, स्पेस
बार होता है। स्पेस बार से हम बीच में गैप इन को देने का ये सभी का सभी वर्क करते हैं। क्लियर है। अब हम ऑप्शन आगे देख लेते हैं, नंबरिंग की पैड। चलिए यहाँ पे आ गए नंबरिंग की पैड। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा गया नम लॉक। नम लॉक की, इस की का प्रयोग नंबर की पैड ऑफ और ऑन करने के लिए किया जाता है। अगर नंबर की ऑफ रहेगा तो आपके अंदर आने वाले किसी भी की का यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप उसे दोबारा ऑन नहीं कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप जब नॉम लॉक की के दबाते हैं तो आपके कीबोर्ड में एक लाइट के द्वारा इंडिकेट कर दिया जाता है, तो नॉम लॉक की ऑफ या ऑन होता है। क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, दिस की इज यूज टू टर्न नंबर की पैड ऑफ एंड ऑन। इफ द नंबर की इज ऑफ देन यू कैन नॉट यूज एनी टाइप ऑफ की inside it unless you turn it on again. Let me tell you that when you press num key your keyboard indicate by light whether num key is off or on. जैसे देखिए यहाँ पे num key है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अभी हम कुछ भी लिख रहे हैं, अभी हम कुछ भी डेटा लिख रहे हैं 0 1, तो सभी का सभी नंबर के वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। लेकिन जब हम नंबर की को नम की को ऑफ कर देंगे, कुछ भी दिख रहा है, तो यही होता है। जब आप इसे ऑन करेंगे तभी ये नंबर के वर्क करेगा, ऑफ रहेगा तो वर्क नहीं करता है, जो एक बत्ती की तरह चलता है। क्लियर। तो देखिए हमने ए से लेकर जेड तक कौन सा की बोला जाता है, अल्फ़ाबेटिकल की। 0 से लेकर 9 तक को नंबर की। F1 से लेकर F12 तक को फंक्शन की। F1 से लेकर F12 तक को फंक्शन की। सी कंट्रोल के साथ ए से क्या होता है बतला दिए हैं, कंट्रोल की का यूज, शिफ्ट की का यूज बतला दिए हैं, स्पेस बार का यूज बतला दिए हैं, होम एंड पेज अप पेज डाउन ये सारा ऑप्शन बता दें, स्क्रॉल की का भी यूज बतला दिए। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक समझिए, नेक्स्ट की का क्या वर्क है। नेक्स्ट लिखा है विंडोज की। कौन सा की, तो विंडोज की। विंडोज की इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये आजकल सभी कीबोर्ड में डबल दिए जाते हैं। कौन सा की, विंडोज की। दिस की इज यूज टू ओपन द स्टार्ट मेनू टुगेदर। लेट मी टेल यू दैट दिस की आर गिवन डबल इन ऑल कीबोर्ड नाउडे। यानी देखिए कि कीबोर्ड में ये जो की होता है ना, इसे हम विंडोज़ की के नाम से जानते हैं। कौन सा की बोला जाता है, तो इसे जो बोलते हैं ना उसे हम विंडोज़ की। ठीक है। अगर हम विंडोज़ आर प्रेस करेंगे तो रन होगा, लिखा है। तो हम विंडोज़, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट बटन लाना चाहते हैं तो ये इसे हम स्टार्ट भी कहेंगे, विंडोज़ की बोलेंगे। स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट वाला बटन ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया स्टार्ट। अगर हमें रन करना होगा तो देखिए कोई कहेगा स्टार्ट बटन पर क्लिक, ये स्टार्ट है, इस पर क्लिक करें स्टार्ट हो वाला हो जाएगा। अगर कोई कहता है रन किया तो विंडोज़ के साथ आर। देखिए इसका दो भी नाम चल गया। जब कोई रन की बात बोला जाता है तो विन के साथ आर, यानी विंडो के साथ आर। जब कोई स्टार्ट खोलना हो तो स्टार्ट पर भी क्लिक करेंगे। तो ये होता है विंडोज़ की। देखिए जब दो साइड में दिया जाता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में भी दिया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट कौन सा की है, टैब टी। वाह, कौन सा की, टैब की। अब टैब की बारे में समझ लीजिए। टैब की इस की का प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 पॉइंट आगे ले जाने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर फॉरवर्ड के पॉइंट एट ए टाइम। लेट मी टेल 5 पॉइंट एट ए टाइम। लेट मी टेल यू दैट यू कैन सेट इट विथ योर ओन डायमंड। क्लियर। कौन सा कीबोर्ड की, सॉरी टैब की। देखिए जब हम एक ओपन करके रखे हैं और यहाँ से हम स्पेस बार जब प्रेस कर रहे हैं तो होगा क्या कि इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन हम जैसे टैब की प्रेस करें तो क्या हो रहा है, टैब को ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो ये होता है टैब की का काम। क्लियर। अब हम आगे वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं, इंटर की। इंटर की इस की का यूज पैराग्राफ चेंज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इस की का यूज किया जाता है। इसके अलावा भी इसका यूज होता है। दिस की इज यूज टू चेंज द पैराग्राफ अपार्ट फ्रॉम दिस आर आल्सो यूज्ड। यानी अगर हम यहाँ पे हमें इंट की का यूज करना, हमें इंटर से इसे नीचे लाना हो तो इंटर की जब प्रेस करेंगे ना तो नीचे की तरफ चले जाएगा।
थोड़ा सा इसे कर लेते हैं डाउन और इसे हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इंटर की देखिए, एंटर प्रेस कर पैराग्राफ दे रहे हैं, स्पेस प्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये होता है इंटर की का काम। क्लियर? तो इंटर की भी हो गया। अब ऑप्शन है कैप्स लॉक, ये होता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक अगर कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप कीबोर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट को टाइप करेंगे तो वह अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल में टाइप होगा और ऑफ रहेगा तो स्मॉल में। इफ़ द कीबोर्ड हैज़ कैप्स लॉक ऑन देन इफ़ यू टाइप एनी अल्फ़ाबेटिकल इन द कीबोर्ड इट विल बी टाइप इन अल्फ़ाबेटिकल कैपिटल एंड इट विल बी ऑफ एंड स्मॉल। देखिए, अगर हम यहीं पे कोई डेटा को लिख रहे हैं, कहाँ पे, यहीं पे, अभी क्या स्मॉल लेटर में लिख रहा है, लेकिन जब कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कैपिटल लेटर में आ गया। तो कैप्स लॉक से क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? अब आता है प्रिंट। प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन इस की का यूज वर्तमान समय में ओपन किसी प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, मगर ध्यान रहे स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको किसी सॉफ्टवेयर में जाकर आपको कंट्रोल V की मदद से पेस्ट करके करना होगा, तभी वो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिखेगा। क्लियर? यहाँ लिखा गया दिस की इज यूज टू टेक स्क्रीन शॉट ऑफ एनी प्रोग्राम करेंट ओपन बट कीप इन माइंड आफ्टर टेकिंग स्क्रीन शॉट यू हैव टू गो इन टू सम सॉफ्टवेयर एंड पेस्ट इट विथ द हेल्प ऑफ Ctrl+V देन दैट स्क्रीन शॉट विल बी सीन इन फ्रंट ऑफ यू। अगर हमें इसका स्क्रीन शॉट करना हो तो हम जैसे विंडोज़ के साथ प्रिंट स्क्रीन कहीं लिखा होगा प्रिंट स्क्रीन, क्या हो स्क्रीन शॉट हो गया है। ये जब स्क्रीनशॉट हुआ है तो वो चले गया आपका फाइल में, फाइल वाला से आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ भी करते हैं तो आ जाएगा, देखा जाएगा अच्छे से, तो आ जाएगा। तो अभी हमको क्या बताएं, प्रिंट स्क्रीन। हम पूरे ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। फंक्शन की, फंक्शन की कीबोर्ड की सबसे ऊपरी भाग में होता है जिसका प्रयोग एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है और जो F1 से लेकर F11 और F12 के रूप में अंकित किया जाता है। फंक्शन की इज एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द कीबोर्ड विच इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन विच इज F1 टू F12 रिमेन मार्केट। देखिए यहाँ पे फंक्शन की का यूज होता है ना, हम सिस्टम को असेंबल बहुत कुछ कार्य में करते हैं फंक्शन की का वर्क। जैसे हम फंक्शन की प्रेस कहते हैं F1 से F12 तक आ गया, तो सभी का सभी फंक्शन की होता है। तो इस टॉपिक में आपको ये सारे, तो अब हम जो फंक्शन की के बारे में आपको बताए हैं जो F1 से लेकर F12 तक होता है। कोई पूछे भाई फंक्शन की जो होता है F1 से F12 तक होता है। क्लियर? अभी देखिए हम कीबोर्ड को थोड़ा सा आपसे लोग के लिए यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं। क्लियर? बड़ा ही कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखे। हो गया? देखिए A से लेकर Z तक जो कीबोर्ड होता है कौन सा होता है, अल्फ़ाबेटिकल के। 0 से लेकर जो 9 तक होता है नंबर की। जब नंबर लॉक ऑफ रहेगा तो वर्क नहीं करेगा, नंबर लॉक ऑन रहेगा तो वर्क करेगा। जोड़ घटा गुना भागा का सिंबल है। और फंक्शन की तो समझ गए, कंट्रोल की बतला दिए, विंडोज़ की बतला दिए, ये अल्ट की है, ये स्पेस बार सबसे बड़ा जो की होता है स्पेस बार होता है। F1 से लेकर F12 तक की बतला दिए, टैब की बतला दिए, एस्केप की के बारे में, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये सभी बतला दिए। शिफ्ट के साथ ये सारे की को आप आसानी से लाकर अपना वर्क कर सकते हैं। तो हमने आपसे लोगों को इतने अच्छे से सारे टॉपिक के बारे में कवर कर दिए। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नहीं होंगे ना, प्लीज़ आपसे लोग मेरे चैनल को एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ में बहुत सारे लोग बस शेयर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को अच्छे से देखकर एक अच्छे से फंडामेंटल में नॉलेज ले लें, साथ में एक अच्छे तरीके से नोट्स की भी तैयारी कर लें। क्लियर? अब ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की का प्रयोग अकेला ही हो, यह किसी अन्य बटन के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये सब आपके सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं। क्लियर? सही बात है कि अगर हम MS वर्ड में चाहेंगे कि हम F1 से लेकर F12 तक की जो फंक्शन की है उसका यूज़ करें तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर एप्लीकेशन में फंक्शन की का यूज़ नहीं देता है और बहुत सारे एप्लीकेशन में भी देता है। तो आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं और क्या वहाँ पे फंक्शन की वर्क करेगा कि नहीं करेगा। क्लियर? तो सबसे पहले जो फंक्शन की जो होता है लिखा गया नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन की शुड बी यूज एलोंग, इट कैन ऑल्सो बी यूज विथ एनी अदर बटन, इट ऑल डिपेंड ऑन योर सॉफ्टवेयर विच सॉफ्टवेयर यू हैज वर्किंग। अब देखिए कौन कौन सॉफ्टवेयर में इसका यूज पड़ेगा आपका ये फंक्शन की का, पहले हम ये भी समझ लेते हैं।
क्लियर। उदाहरण समझिए कि फंक्शन की का इस्तेमाल अकेला और अन्य बटन के साथ कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल हाउ फंक्शन की कैन बी यूज अलॉन्ग इट इन कॉम्बिनेशन विथ अदर बटन। क्लियर। जैसे कि आप देख सकते हैं फंक्शन की का प्रयोग, ये पेज मेकर एक एप्लीकेशन होता है जिसमें हम फंक्शन की का अगर हम शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करेंगे तो रोटेशन होगा, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो लाइन टूल होगा, शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं तो रेक्टेंगल होगा। ये सभी का सभी शिफ्ट की का ही होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप शिफ्ट अल्ट F1 प्रेस करते हैं टेक्स्ट टूल आएगा, शिफ्ट अल्ट F2 प्रेस करें क्रॉप टूल आएगा। तो सभी में अलग अलग का ऑप्शन होता है। जैसे कि अगर हम MS पेंट ही ओपन कर लेते हैं, सपोर्ट हम विन के साथ R प्रेस करके हम यहाँ पे MS पेंट को टाइप कर लेते हैं। MS पेंट को जैसे हम टाइप किए हैं और यहाँ पे अगर हमें कोई लाइनिंग को देना है, सपोर्ट यहाँ पे एक लाइनिंग था, यहाँ पे एक लाइनिंग है, इस लाइनिंग को दे, लाइनिंग क्या टेढ़ा रहा है नो, लेकिन उसी टाइम अगर हम शिफ्ट की का प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा फंक्शन के, तो वो लाइनिंग का पूरा सीधा आ जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट की का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ से उस एप्लीकेशन जरा हम ओपन कर लेते हैं। ओपन तो था, देखिए लाइन दे रहे हैं, पूरा सीधा रहा है। सॉरी यहाँ से लाइन दे रहे हैं, नहीं अच्छा से कर लेते हैं हम, इसे हम मिनिमाइज। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को जब प्रेस करके रखेंगे तो पूरे यहाँ पे शिफ्ट किए पूरे क्या होगा सीधा लाइन आएगा। ठीक है, तो ये होता है शिफ्ट की का प्रयोग। अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट लिखा गया हेल्प F1। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए F1 बटन का प्रयोग करते हैं। आप जिस सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम में F1 प्रेस करके उसमें हेल्प ऑप्शन खुलकर आपके सामने आ जाएगा, वहाँ जो चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। सही बात है। यूज ऑफ F1 बटन टू ओपन द हेल्प ऑप्शन इन द सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम इन विच यू प्रेस F1 द हेल्प ऑप्शन विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू कैन टेक हेल्प वेयर यू वांट। अगर हम F1 बटन को जब प्रेस करते हैं, सपोर्ट हम यहाँ से इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको भी मिनिमाइज़ करते हैं और F1 बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे हम F1 बटन को प्रेस करेंगे तो किसी भी एप्लीकेशन के बारे में आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप आसानी से हेल्प ले सकते हैं, जो F1 बटन होता है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन होता है F2। इस फंक्शन की का इस्तेमाल किसी फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। किसका? F2। दिस फंक्शन की इज यूज टू रीनेम एनी फोल्डर। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फोल्डर है, इस फोल्डर पे हमें अपना नाम देखना हो, तो जैसे हम कीबोर्ड में F2 बटन जब प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे F2 बटन, तो इसको क्या करेंगे, हम नाम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पर क्लिक किए और सबसे पहले हम फंक्शन की को ओपन कर लेते हैं और F2 प्रेस करते हैं, F2 आ गया। और यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे रहे हैं। तो किससे दिया जा रहा है भाई? हेल्प बटन और F2 बटन से दिया जाता है, तो फंक्शन की हो जाता है। क्लियर। अब फिर हम आगे समझते हैं F3। इस फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में किसी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर इत्यादि चीज़ों को सर्च करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट पर भी F3 का प्रयोग किसी वेब पेज या अन्य चीज़ों को खोजने के लिए किया जाता है। कौन सा की? F3 की का। दिस फंक्शन की इज यूज टू सर्च एनी फोल्डर, इमेज, वीडियो, सॉफ्टवेयर etc। दिस इज द कंप्यूटर अपार्ट फ्रॉम दिस F3 इज ऑल्सो यूज टू इंटरनेट टू सर्च फॉर ए वेब पेज और अदर थिंग्स। अगर हमें अपने फाइल के अंदर जब जाते हैं और F3 जब प्रेस करेंगे तो किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन करना रहेगा तो हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। अगर हम यहीं पे F3 प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हम कोई फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दिस पीसी पे गए और अपने दिस पीसी को ओपन कर लेने के बाद देखिए सर्च का जो ऑप्शन आ रहा है, आप चाहिएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके ला सकते हैं। बट हम जैसे F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे चले गया सर्च पे और हमें लिखना VLC। तो जो भी सर्च करना होगा सर्च कीजिएगा, जो रहेगा वो आएगा, नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। तो यह किसका काम है? F3 की का काम है। तो अभी आपको फंक्शन की में किसका वर्क पता है? F1 से हेल्प करना, F2 से रैंडम करना, F3 से सर्च करना। क्लियर। अब F4 से कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज करना हो, बंद करना हो, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आगे लिखा भी होगा कि F4 की का वर्क क्या है। चलिए आगे तरफ देख लेते हैं। चलिए F4 लिखा हुआ है। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अन्य की के साथ कर सकते हैं, जैसे Alt+F4 शट डाउन। इसके अलावा भी F4 का इस्तेमाल अन्य बटन के साथ किया जाता है। यू कैन यूज दिस फंक्शन की विद अदर की। Alt+F4 शट डाउन। ऑल्सो F4 इज
यूज विथ अदर बटन। यानी F4 से क्या होगा, सिस्टम को लास्ट में शट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक किए हैं, ठीक, और ये कीबोर्ड है और हमें अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, सिस्टम को शट डाउन करने का ऑप्शन चले आता है और वहाँ सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी तो ऑप्शन हमें क्लोज शट डाउन नहीं करना है तो इसीलिए वो नहीं किए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट समझते हैं, F4 तो हो गया, F5। इस की का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को, वेब पेज को रिफ्रेश करना होता है। वी यूज दिस की व्हेन वी हैव टू रिफ्रेश योर कंप्यूटर वेब पेज। अगर ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को हमें रिफ्रेश करना हो कि थोड़ा सिस्टम मेरा फास्ट चले, तो हम यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यह रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड में रिफ्रेश करना होगा तो हमें F5 प्रेस को प्रेस करेंगे तो वह रिफ्रेश होगा। F5 प्रेस कर रहे हैं तो रिफ्रेश होने का वर्क करता है, साफ करने का वर्क करता है। क्लियर। तो रिफ्रेश समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शन F6। F6 का प्रयोग करके आप डायरेक्ट वेब पेज के URL के पास जंप कर सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, URL टाइप भी कर सकते हैं। URL क्या होता है, जब आप वेब पेज पे जाते हैं, गोल कॉलम पे आप लोग लिखते हैं नो कि ये टेक्निकल प्रकाश सर या EDS फाइल या गेट इनटू PC, जो भी साइट का नाम लिखना हो तो URL पर ही लिखते हैं। तो F6 से आप उसे एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। समझ गए। अब ऑप्शन आता है F7। F7 का प्रयोग स्पेलिंग को चेक करना और अन्य किसी बटन के साथ प्रयोग करने के लिए किया जाता है। F7 इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड विथ एनी अदर बटन। जैसे कि हम MS वर्ड में कुछ लिखे हुए हैं और हम F7 बटन जब प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्या है, F7 की का वर्क होता है। तो आप से लोगों को जब हम इतने कीबोर्ड के बारे में, इतने की के बारे में जब समझा दे रहे हैं, बतला दे रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को बतलाएं F1 से लेकर F7 तक की का सारे वर्क। कोई पूछता है भाई अब बतलाइए F1 से क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा F1 से हम कोई भी डेटा को सर्च करने का वर्क करते हैं, F2 से रीनेम करने का वर्क करते हैं, F3 से सर्च करने का वर्क करते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है। और इसको आप पॉज कर करके अपना पूरा डिटेल लिख दीजिएगा। F4 से हम शट डाउन करेंगे, F5 से सिस्टम को रिफ्रेश करने का वर्क करते हैं, F6 से हम URL को एडिट करते हैं, F7 से हम स्पेलिंग को चेक करने का वर्क करते हैं। क्लियर। अब F8 अगर आप सेफ मोड में जाना चाहते हो तो विंडोज़ बूटिंग के वक्त F8 प्रेस कर सकते हैं और सेफ मोड में आसानी से जा सकते हैं। कहाँ पे, सेफ मोड में। देखिए सेफ मोड पहले आपको बतला देना चाहते हैं कि सेफ मोड होता है तो क्या होता है सेफ मोड। एक्चुअल में अगर आप जब भी सेफ मोड का वर्क करते हैं तो सेफ मोड में अगर आप जब सिस्टम सेफ मोड में ऑन होगा तो चारों तरफ ये ब्लैक आ जाएगा और स्क्रीन, और चारों तरफ सेफ मोड लिखेगा तो सेफ मोड में हो जाएगा। तो सेफ मोड में जाना होगा तो सेफ मोड में के लिए हम F8 प्रेस करते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट सेफ मोड देन डूइंग विंडोज बूटिंग की योर प्रेस F8 की एंड गो टू द सेफ मोड इजीली। F9। इस फंक्शन की का इस्तेमाल अकेला नहीं बल्कि इसके अलावा किसी दूसरे बटन शिफ्ट अल्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। दिस फंक्शन की इज नॉट यूज एलोंग बट इज एडिंग इट इज यूज टू अनदर बटन शिफ्ट अल्ट। क्लियर। तो शिफ्ट की का वर्क होता है। अब F10। अब ये सब का जो वर्क होता है नो, इसी का वर्क बहुत ही अच्छी जगह पे होता है। जैसे आपको कोई भी बूटिंग की कराना हो, ये सब के लिए करते हैं। इस की का इस्तेमाल अकेला नहीं बल्कि किसी अन्य की के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने के बाद राइट क्लिक मेनू ओपन होता है जो कि माउस के राइट बटन प्रेस करने पर खुले ऑप्शन के सामने आता है इसका। तो शिफ्ट के साथ F10 से हम ये जब देखिएगा जब हम F7 के अलावा F8, F9, F10, F12 तक जितने भी बटन हैं, जब हम सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में जब पढ़ाएंगे ना तो आपको पूरे को अच्छे तरीके से हम बतलाएंगे, साथ में आप समझ भी जाइएगा। अभी हमें पता है कि आप लोग F8, 9, 10, 11, 12 के बारे में आप लोग अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। क्लियर। क्योंकि इसे हमें समझाने के लिए एक अच्छे तरीके से हमें उस ऑप्शन को लैब में जब समझाएंगे तो भी समझिएगा, ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। बट जो पूछे कि F10 का वर्क क्या है तो आप इस डिफिनेशन को पढ़ कर अच्छे से समझा दीजिएगा। क्लियर। F12 ब्राउज़र को फुल स्क्रीन मोड में देखने या लाने के लिए इस बटन का